नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चर्चित प्रोग्राम है मन की बात और इस बार के मन की बात में जो है उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर जो है वो बात की और इस बार का मन की बात जो है 19 जनवरी को प्रसारित किया गया क्योंकि 26 जनवरी है तो गणतंत्र दिवस के चलते जो है इस प्रोग्राम को पहले जो है वो प्रसारित जो है वो किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए देशवासियों से जो है वो बात की और ये इस साल का पहला जो है वो उनका प्रोग्राम है और 118वां ये एपिसोड है। आमतौर पर मन की बात जो है महीने के आखिरी रविवार को जो है वो होता है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 1 हफ्ते पहले प्रसारित किया। और 19 जनवरी के इस खास एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे बड़े मुद्दों पर जो है वो बात की जिनका सीधा ताल्लुक देश की संस्कृति, विज्ञान, राजनीति और विकास से है। तो आइए जानते हैं उन मुद्दों के बारे में जिनका जिक्र पीएम मोदी ने जो है अपने मन की बात प्रोग्राम में किया है। गणतंत्र दिवस की 75वीं सालगिरह पर जो है उनका ये खास संदेश जो है वो आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले गणतंत्र दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही खास है क्योंकि हम भारतीय गणतंत्र की 75वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। इसके साथ ही हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल भी जो है वो पूरे हो गए हैं और ये ऐतिहासिक अवसर है और पीएम मोदी ने संविधान के निर्माता और महान नेताओं को जो है वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक मजबूत और समृद्ध लोकतंत्र की नींव जो है वो दी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है महाकुंभ को लेकर भी जो है उन्होंने बोला और महाकुंभ एकता का प्रतीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने प्रसारण में कहा। पीएम मोदी ने महाकुंभ के बारे में भी जो है बात की, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और कहा जाता है कि इस बार का महाकुंभ जो है वो खासा खास है क्योंकि 144वां जो है वो ये महाकुंभ है। तो महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है और इस मेले में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और ये भारत में एकजुट होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी जी ने खास कर इस बार महाकुंभ में युवाओं की बढ़ती भागीदारी की तारीफ करते हुए कहा, ये देखकर खुशी होती है कि अब युवा भी जो है इन आयोजनों का हिस्सा जो है वो बन रहे हैं, जो समाज में सकारात्मक जो है बदलाव लेकर आता है। यानी कि इन सारी चीजों से जो है उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि युवाओं का साथ आना, महाकुंभ में उनका भाग लेना जो है वो समाज में सकारात्मक बदलाव का जो है वो कारण बन सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने गंगा सागर मेले का जिक्र करते हुए कहा, गंगा सागर मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है बल्कि ये हमारे समाज में जो है वो कहा जा सकता है कि सद्भाव, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है और हम सब जो है एकजुट होकर इसका जो है वो कहा जा सकता है इसको इस परंपरा को जो है अभी भी जारी जो है वो किए हुए हैं। कहीं न कहीं ये जो है एकजुट करता है हम सबको। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी जो है उसकी सालगिरह पर जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने जो है वो शब्द कहे क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए जो है वो पहला ये उनका सालगिरह है यानी कि 1 साल पूरे हुए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह भी जो है उन्हें याद की। उन्होंने कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पूरे देश ने धूमधाम से मनाया था और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमें अपने इतिहास और संस्कृति से जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने स्पेस प्रोग्राम में भारत की नई ऊंचाइयों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता को भी सराहा। उन्होंने इसरो द्वारा हाल ही में किए गए एक बड़े मिशन की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। हाल ही में जो है वो लॉन्च किए गए प्राइवेट सैटेलाइट सफलता के बारे में भी जो प्रधानमंत्री ने जो है अपना जिक्र जो है वो किया और इसको एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि बताया। इसके अलावा उन्होंने भारत की स्पेस डॉकिंग
सफलता का भी जो है वो ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया का चौथा देश जो है वो बन गया है, जिसने स्पेस डॉकिंग में जो है वो सफलता प्राप्त की है और ये हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का जो है वो परिणाम है। इसी के साथ नेशनल वोटर्स डे पर भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका ध्यान जो है वो केंद्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जनवरी को होने वाले नेशनल वोटर्स डे के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और चुनाव आयोग ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और आज हमारे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और आधुनिकता देखने को मिलती है, जो हमारे लोकतंत्र को और भी जो है मजबूत बनाती है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया छोटे शहरों से जो है बड़ी क्रांति का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने जो है स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे होने पर भी जो है वो बात की। उन्होंने कहा स्टार्टअप इंडिया ने पिछले 9 सालों में हमारे देश में एक बड़ी क्रांति ला दी है। आज हमारे स्टार्टअप जो है वो सिर्फ बड़े शहरों तक जो है सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में जो है वो टायर 2 टायर 3 शहरों में भी जो है स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है और ये हमारे समाज में जो है जो वो कहा जा सकता है नई धारणा को जो है यानी कि नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है। मोदी जी ने जो है इस बात पर खुशी जताई कि भारत में स्टार्टअप कल्चर अब छोटे शहरों में भी जो है वो काफी जो है वो फैल रहा है और इससे जो है सिर्फ आदमी इंडिपेंडेंट बनता है और घर बैठे वो जो है आसानी से काम भी कर रहा है और उसकी अपनी प्रॉपर एक टीम होती है जिसको वो रोजगार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है रोजगार की समस्या का एक समाधान भी होता हुआ दिखता है, क्योंकि आप कहीं सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आप सिर्फ अकेले काम करते हैं और आप जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है कई लोगों को आपको मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके जरिए कई और लोगों को भी जो है काम मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है भारत को सफलता मिलती है और विकास के जो है मार्ग पर जो है आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने इतने सारे विषयों को लेकर जो है वो जनता के सामने जो है अपनी बात को रखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।